हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार सैनी चौधरी ब्रह्माराम गदरा प्राइवेट IIT नवर से आपके लिए मैं WCH की क्लासें लेके आया हूँ। और हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था फैक्टर एंड फ्रैक्शन। तो फैक्टर के बारे में हमने इसमें देखा था कि फैक्टर किस प्रकार से होते हैं और HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसा निकाला जाता है। कल हमने HCF और LCM के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए देखते हैं भिन्न। तो सबसे पहले भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है कि दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को भिन्न कहते हैं। अब ये प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या होती है अपनी जो सिंपल टेबल होती है ना, वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कौन सी होती है अपनी प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये इन संख्याओं क्या बोलते हैं अपन, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अब इसमें परिभाषा में क्या लिखा हुआ, दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को। प्राकृत संख्याएं तो होगी अपनी 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी बीच की संख्या यानी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जैसे क्या आता होगा, 1 और 2 के बीच में जैसे एक से ही 1/2 आ गया। ठीक है, एक से ही 1/2 आ गया। या फिर जैसे आता ना 1 और 2 के बीच में, जैसे एक से बड़ा, जैसे 1/1 1/2 1/4, जैसे इसको बट्टे में लेंगे जैसे इस प्रकार से, एक से 1/2, एक से ही 2/2, एक से ही 4/2, इस प्रकार से। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या। अभी तो अपन ने 1 और 2 के बीच की संख्या ली है, इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच की संख्या ले सकते हैं। जैसे 2 से ही 1/3, इसी प्रकार से 3 और 4 के बीच की संख्या 3 से ही 1/4, इसी प्रकार 4 और 5 के बीच की संख्या 4 से ही 1/5। ठीक है, तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। जैसी परिभाषा थी, दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को भिन्न कहते हैं। प्राकृत संख्याएं पता चल गई अपन 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृत संख्या होंगी। और इनकी बीच की संख्या प्राकृत संख्याओं के 1 और 2 के बीच में जैसे 1.5 आ गया। ठीक है, 2 और 3 के बीच में जैसे 2 से 1/3 आ गया। 3 और 4 के बीच में जैसे 3 से 1/4 आ गया। 4 और 5 के बीच में जैसे 4 से 1/5 आ गया। ठीक है, तो इससे अपन क्या बोलेंगे, भिन्न। वैसे नॉर्मली भिन्न में क्या होती है, दो चीज़ होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है, एक अंश होता है और दूसरा क्या होता है, हर होता है। जैसे मैंने कोई भी भिन्न लिखी, जैसे बट्टे में आती है जो भी चीज़ ना, जो भी चीज़ बट्टे में आती है, जैसे 1/2 4/5 5/7, जैसे 1/2 5/7 4/8, इन संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, भिन्न बोलते हैं। इनमें जो ऊपर वाला सिरा होता है ना, ऊपर वाले संख्या होती है, उन्हें कहते हैं अपन अंश। और जो नीचे वाली संख्या होती है यानी बट्टे से नीचे वाली संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, हर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बताओ 1/2 में कौन सा अंश है, 1/2 में कौन सा है, एक क्या है, अंश है। और 2 क्या है, जो बट्टे में होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, हर। 2 क्या है, हर है। ठीक है, इसी तरह 5/7 है, 5/7 में क्या है, 5 क्या है, अंश है। और 7 क्या है, हर है। तो आपको पता चल गया होगा भिन्न किसे कहते हैं, दो प्राकृत संख्याओं के बीच की संख्या को भिन्न कहते हैं। और भिन्न के अंदर अंश और हर दो चीज़ें होती है। ऊपर वाली संख्या को क्या बोलेंगे, अंश, और बट्टे से नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि अपन की ये भिन्न होती है वो कितने प्रकार की भिन्न होती है। जनरली भिन्नों के प्रकार में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जो ये भिन्न के प्रकार होते हैं, जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से उचित भिन्न कौन सी है, निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है, निम्न में से मिश्र भिन्न कौन सी है। तो आइए अपन पढ़ते हैं भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले आती है उचित भिन्न। सबसे पहले कौन सी आती है, उचित भिन्न।
उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न उसे कहते हैं इसमें हर का मान अंश से हर का मान अंश से क्या होता है? इसमें बड़ा होता है। हर का मान अंश से बड़ा होता है। ठीक है, तो उचित भिन्न किसे बोलेंगे अपन? जिसमें हर का मान अंश के मान से क्या हो? बड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि जिसमें अंश का मान छोटा हो हर के मान से, या फिर क्या लिख सकते हैं अपन इसको? ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें अंश छोटा हो हर से, जिसमें अंश छोटा हो हर से। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हर का मान अंश से बड़ा होता है, या फिर इसे जैसे उल्टा है, जिसमें अंश छोटा हो हर से। बात तो एक ही है। ठीक है, इसमें क्या मेनली क्या होना चाहिए? हर का उचित भिन्न में मेनली क्या होना चाहिए? हर का मान बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उचित भिन्न को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसे एग्जांपल देख लो उचित भिन्न के किस प्रकार से। उचित भिन्न एग्जांपल क्या हो गया? इसमें क्या चाहिए? अंश का मान छोटा होना चाहिए ना, और हर का मान क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो अपन लेते हैं जैसे 1/2, 7/9, 5/8। ठीक है, और 4/9। अब इसमें साफ दिख रहा है कि अंश का मान क्या है? इसमें छोटा है। अंश का मान क्या है? छोटा है। एक संख्या छोटी है ना, और दो क्या है? बड़ी है। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं अपन? अंश। नीचे वालों को क्या बोलते हैं अपन? हर। तो अंश क्या है? इसमें छोटा है। हर क्या है? इसमें बड़ा है। और इसी प्रकार से दूसरी संख्या में इसमें भी क्या है? अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। 7 छोटा है, 9 बड़ा है ना। अंश का मान छोटा है, हर का मान बड़ा है। इसी प्रकार से 5/8 में देखेंगे, 5 क्या है? छोटा है, और 8 क्या है? बड़ा है। इसी प्रकार 4/9 में 4 छोटा है, 9 क्या है? बड़ा है। तो जिस भिन्न में अंश का मान छोटा हो और हर का मान बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। ये पेपर में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न में से उचित भिन्न बताइए। अगर आपको पता हो कि उचित भिन्न में अंश का मान क्या होता है? छोटा होता है, हर का मान क्या होता है? बड़ा होता है। तो उसमें से अपन ऑप्शन में से निकाल सकते हैं कि हाँ, कि उचित भिन्न में अंश का मान छोटा होता है। तो ऐसी कोई संख्या देखें जिसमें अंश का मान छोटा हो, हर का मान बड़ा हो, तो वही अपना उत्तर होगा। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है पेपर में कि निम्न में से उचित भिन्न बताओ। निम्न में से उचित भिन्न बताओ। जैसे ऑप्शन आ गया, जैसे ए ऑप्शन आ गया 1/4, बी ऑप्शन आ गया जैसे 7/4, सी ऑप्शन आ गया जैसे 1/2, या फिर डी ऑप्शन आ गया फिर जैसे 6/3। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में से अब अपन को उचित भिन्न छांटनी है। उचित भिन्न पढ़ा है अपन ने कि अंश का मान क्या होता है? छोटा, हर का मान क्या होता है? बड़ा। अब इसमें देखो, पहले में इसमें क्या है? अंश का मान क्या है? छोटा है ना, 1। हर का मान क्या है? बड़ा है। तो मतलब यही क्या होगी अपन इसकी उचित भिन्न। सही उत्तर क्या होगा? यही। अब आगे देख लेते हैं, जैसे 7, इसमें क्या है? अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, और ये तो इस फॉर्मेट भी नहीं है उचित भिन्न के। ठीक है, और इसमें क्या है कि अंश बड़ा है, हर छोटा है। ठीक है, लेकिन अपना उत्तर क्या चाहिए उचित भिन्न के लिए? अंश छोटा होना चाहिए, हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं अपन? उचित भिन्न। तो आपके समझ में आ गई होगी उचित भिन्न। ठीक है, जिसमें अंश का मान छोटा हो, हर का मान बड़ा हो, उसे उचित भिन्न बोलते हैं। अब सेकंड नंबर देखते हैं अपन, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जस्ट उल्टा होता है उचित भिन्न का।
अनुचित भिन्न में उचित भिन्न में क्या होता था, अंश का मान छोटा होता था हर के मान से, लेकिन इसमें क्या होगा, अंश का मान बड़ा होगा हर से। ठीक है, अंश का मान बड़ा होगा हर से, जस्ट उल्टा हो जाएगा उचित भिन्न का। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न को इनप्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम किस प्रकार से। जैसे ले लिया अपन ने, अंश का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे 4/3 ले लिया, 5/2 ले लिया, 7/6 ले लिया। अब इसमें दिख रहा है अपन को 4 क्या है, बड़ा है किससे, 3 से, तो अंश का मान बड़ा हो गया। इसमें 5 बड़ा है, इसमें 7 बड़ा है, नीचे वाले हर से। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे निम्न में से अनुचित भिन्न बताओ। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया, जैसे 2/6। बी ऑप्शन आ गया जैसे 4/9। सी ऑप्शन आ गया जैसे 5/2। डी ऑप्शन आ गया जैसे 2 सही 1/2। तो इसमें आप बता सकते हैं अपन 2/6, 2 अंश छोटा है, इसमें अंश छोटा है, इसमें अंश क्या है, बड़ा है 5/2। क्यों, अनुचित भिन्न में क्या होना चाहिए, अंश का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 5 बड़ा है ना इसमें 2 से, तो सही आंसर कौन सा होगा, 5/2। तो ये कौन सा होगा, अनुचित भिन्न। ठीक है, 2 चीज़ कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, मिश्र भिन्न, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं और मिक्स्ड फ्रिक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में क्या होगा कि इसकी पहले परिभाषा लिख देते हैं, पूर्णांक व भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न बनाते हैं। यानी 2 चीज़ मिलके, पूर्णांक व भिन्न मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं। पूर्णांक तो जैसे संख्या होगी अपनी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और भिन्न पता चल गया 1/2 3/4, यानी जिसमें अंश और हर हो उसे भिन्न बोलते हैं ना। यानी ये दोनों चीज़ें मिलकर है ना क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे 1 सही 1/2, जैसे 2 सही 3/4। जैसे 1, ये शुरू वाला 1 है ना, ये तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ये 1/2 क्या हो गई, भिन्न हो गई। इसी प्रकार से 2 क्या हो गया, इसमें पूर्णांक हो गया, और 3/4 कौन सी होगी, भिन्न हो गई। यानी पूर्णांक व भिन्न दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिश्र भिन्न का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे 3/4/3 लिख दिया जैसे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब आगे देखते हैं मिश्र भिन्न के आगे चौथी प्रकार की भिन्न कौन सी होती है। ठीक है, मिश्र भिन्न के आगे, यानी मिश्र भिन्न पता चल गया ना, पूर्णांक और भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न आते हैं। और चौथी आती है मिश्रित भिन्न। चौथी कौन सी आती है, मिश्रित भिन्न। कौन सी आती है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न वो होती है जिसमें अंश व हर दोनों ही क्या हो, भिन्न के अंदर हो, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। जिसमें अंश व हर दोनों ही भिन्न में हो मिश्रित भिन्न कहलाता
किस प्रकार से, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा आपके। यानी क्या लिखा है, जिसमें अंश और हर दोनों का मान क्या हो, भिन्न में हो, उसे क्या बोलेंगे। यानी जैसे अंश ले लिया 1/2, बट्टे में 3/4। इसमें देखो अंश वाला कौन सा पोर्शन है, ऊपर वाला, और हर वाला कौन सा है, नीचे वाला। तो ये दोनों ही क्या है, भिन्न के अंदर है ना। 1/2 भिन्न के अंदर है, ये 3/4 ये भी भिन्न के अंदर है, और दोनों को बीच में क्या है, आपने क्या लगा दिया, बटा लगा दिया। ठीक है, तो ये कौन सी में आ गया, अपनी मिश्रित भिन्न में। यानी जिसमें अंश और दोनों का मान क्या हो, भिन्न के अंदर। जैसे 3/4, 7/9, जैसे 2/3, 4/7। ठीक है, जिनमें दोनों का मान अंश और हर, जिसमें ये अंश हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया, हर। यानी जिसमें अंश और हर दोनों ही क्या हो, भिन्न की अवस्था में हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, मिश्रित भिन्न, मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अपन संचित भिन्न। संचित भिन्न में क्या होता है कि इसमें अंश व हर दोनों ही अभाज्य संख्या ही होती है। संचित भिन्न में क्या होती है, अंश व हर दोनों ही अभाज्य संख्याएं होती है। यानी जिसका अंश व हर दोनों अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। यानी जिसका अंश व हर दोनों ही अभाज्य संख्या हो, उसे क्या बोलेंगे, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। तो अब ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें खुद को छोड़ के किसी दूसरी संख्याओं का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे अभाज्य संख्याएं देख लो कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ये कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। क्या 2 में किसी संख्या का भाग जाता है, नहीं जाता। 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, 13 में नहीं जाता, 17 में भी नहीं जाता और 19 में नहीं जाता। तो ये संख्याएं कौन सी कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। यानी वे संख्याएं जिसमें किसी दूसरी संख्याओं का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे जैसे अब आप कहोगे कि ये संख्या क्यों, जैसे 4 लिया, जैसे 2 3 है, जैसे मैंने जैसे 4 ले लिया, 4 में 4 ले लिया, 4 में भाग जाता ना 2 का, जाता ना, तो मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसी बार 5 आया, 7 आया, उसके बाद जैसे 9 ले लिया मैंने, अब 9 में भी भाग जाता है किसका, 3 का जाता है, 3 का जाता है ना, 3 3 है 9, मतलब भाग जाता, तो मतलब 9 नहीं है अभाज्य संख्या। अब ये जो संख्या लिखी है इसमें किसी भी संख्याओं का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। तो ये संचित भिन्न क्या बोल रहा है कि जिसका अंश व हर दोनों ही क्या हो, अभाज्य हो, यानी अभाज्य संख्या से मिलकर बना हो, उसे क्या बोलेंगे अपन, संचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल लिख लिए इसके, अब आपको पता चल गया ना अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल लिख लिया, 2/3, 7/11, 13/17, ठीक है, 17/19। अब इसमें देख सकते हो कि 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 17 भी, ये 17 भी है और 19 भी, इनमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। अब इसके बाद आता है अगला 6 नंबर, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, यानी भिन्न का उल्टा करना। जैसे नाम है ना इसका, व्युत्क्रम यानी उल्टा करना, यानी भिन्न को पलट देना।
जैसा नाम वैसा काम इसका व्युत्क्रम। जैसे अपने पास एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल आया जैसे 2/3, पेपर में भी आ चुका है ये जैसे कई बार कि व्युत्क्रम भिन्न, यानी 2/3 का व्युत्क्रम होगा। 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा अभी, जैसे इसको उल्टा कर देंगे 3/2। इसी प्रकार 4/7 का व्युत्क्रम होगा। 4/7 का क्या होगा, 7/4। इसी प्रकार से 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/5। ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न, जैसा नाम वैसा इसका काम। असल में भी पेपर में भी काफ़ी बार आया हुआ है कि 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 3/2। 4/7 का क्या होगा, 7/4। 5/7 का 7/5। यानी अंश का मान हर की जगह चला जाएगा, हर का मान क्या चला जाएगा, अंश की जगह चला जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, व्युत्क्रम भिन्न बोलेंगे। अब अगला और लास्ट भिन्न नंबर 7, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कौन सी होती है, जिसका हर 10 का गुणनज हो। जिसका हर क्या हो, 10 का गुणनज हो, यानी जिसके बट्टे में 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसी संख्याएं आती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, दशमलव भिन्न। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया 3/10, 4/100, 5/1000। ठीक है, अब देखो अंश तो आया 3, 4, 5 संख्या, ठीक है, और हर में क्या आया, 10 का गुणनज आया। जैसे इसमें 10 आया तो इसमें 100 आया, इसमें 100 आया तो इसमें 1000 आया। ठीक है, यानी नीचे बट्टे में 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, लाख है। इस प्रकार से जो संख्या आएंगी उसे क्या बोल देंगे अपन, दशमलव भिन्न। जैसे अब अपने दशमलव करते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं, बट्टे में 10 होता है ना, जैसे 0.3 होता है, 0.3 होता है, तो उसको दशमलव उठाने के लिए क्या लिखते हैं, यानी कितने के बाद में पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट है तो मतलब नीचे 1 0 लग जाएगा, 3/1 0। ठीक है, यानी नीचे 0 आता है ना नीचे, जैसे ले लिया जैसे 0.04 है। ठीक है, तो पहले 4 लिख दिया। अब देखें कितने के बाद में दशमलव है, 1 और 2। 2 के बाद दशमलव तो नीचे क्या लग जाएगा, 2 0। ठीक है, इसी प्रकार 5/1000 है तो नीचे कितने 3 0 हैं, तो इसको करते हैं 0.005। अब देखते हैं कितने के बाद दशमलव है, 1, 2, 3 संख्या बाद दशमलव है ना, तो नीचे 0 कितने लगाएंगे, 3 0 लगाएंगे, 5/1, 2, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दशमलव भिन्न काम करती है। ठीक है, तो 0.3 था तो मतलब 1 के बाद पॉइंट है तो मतलब 1 0। इसमें 2 संख्या के बाद में दशमलव है तो मतलब 2 0। इसमें 3 संख्याओं के बाद में दशमलव मतलब 3 0। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, जिसका हर 10 का गुणज हो उसे क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ भिन्न के प्रकार ही पढ़ेंगे। अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे अपन भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, तो वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। और इसको ढंग से पढ़ना, इन सभी भिन्न के प्रकार को, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित भिन्न कौन सी होती है, एग्जाम्पल दे के। तो मैं एक क्लास एक ही ऐसी लेके आऊँगा जिसमें इसमें सब के सब एग्जाम्पल हो, सब के सब क्या हो, क्वेश्चन हो, तो उन क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, तो आप ढंग से पढ़ते रहिए जी, और अच्छे से तैयारी करिए अपनी आने वाले पेपर की। चलो, गुड बाय।